दोस्तों, अगर आप उनमें से हैं जो कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं पर उन्हें लागू करने पर रिजल्ट नहीं मिलते और बाद में उन लर्निंग्स पर भरोसा ही नहीं कर पाते, तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, मैं आपका टाइम मैनेजमेंट लाइफ कोच अखिल बाहेती और मैंने अनेक वर्कशॉप लिए हैं जिनमें बहुत सारी तकनीक बताने का प्रयास किया है। लेकिन क्या आपको पता है, कुछ वक्त तक टाइम मैनेजमेंट तकनीकें आपको आपका समय बचा रहे हैं ऐसा महसूस ही नहीं कराएगी। आप उन तकनीकों को अप्लाई करेंगे लेकिन आपको महसूस ही नहीं होगा कि मेरा टाइम बच रहा है। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। अगर हम कहते हैं कि 168 घंटों की चेकलिस्ट बना करके अपने शेड्यूल को फॉलो करना शुरू कीजिए। अब जिनकी वह चेकलिस्ट बनाने की आदत नहीं है, उन्हें लगना शुरू हो जाता है कि यह तो मेरा और टाइम ले रही है, उस चेकलिस्ट को बनाने में और ज्यादा टाइम कंज्यूम हो रहा है, इसलिए वो उसे नहीं बनाते। अब एक स्टूडेंट है जिसे आईएएस ऑफिसर बनना है, क्या वह ये कह सकता है कि मुझे आईएएस ऑफिसर बना दो, उसके बाद जो जो सीखना है मैं सीख लूंगा? उसे अफसर बनने के पहले वह सब कुछ जानना होगा ताकि वह यह रोल सही से निभा सके। हम हमारे जीवन के कोई भी बदलाव को अगर देखते हैं तो उन बदलावों को पाने के लिए हमें पहले ही कुछ न कुछ सीखना होता है। यह कहानी कुछ वर्ष पूर्व की है, जब एक छोटे से गांव में एक छोटा सा लड़का रहता था। उसका नाम था रामू। रामू बहुत ही सजीव और उत्साही बच्चा था, लेकिन वह हमेशा अपने समय को सही तरीके से मैनेज नहीं कर पाता था। गांव के टीचर ने एक दिन रामू से कहा, रामू, तुम्हारे पास बहुत सारे सपने हैं, लेकिन तुम्हें उन्हें पूरा करने के लिए समय निकालना होगा। समय का सही तरीके से मैनेजमेंट करना ही तुम्हारे सपनों को पूरा करने में तुम्हारी मदद कर पाएगा। रामू ने सोचा, मुझे अपने सपनों को पूरा करने के लिए समय कैसे निकालना चाहिए। उसके टीचर ने उसे कुछ टाइम मैनेजमेंट टेक्निक्स बताने शुरू की। रामू ने वह सब कुछ आजमाया, लेकिन पहले दिन से वह बोर हो गया। समय को सही से मैनेज करना उसके लिए अब प्रॉब्लम हो रहा था, लेकिन वह लगातार सोचता रहता था कि यह तकनीक उसको समय बचाने में मददगार हो रही है या नहीं हो रही है। लेकिन उसका जो टीचर के ऊपर अटूट विश्वास था, उसने उन तकनीकों को इम्प्लीमेंट करते रहा और कुछ हफ्ते बाद रामू ने देखा कि उसके पास अब समय बचना शुरू हो गया है। उसके पास अब उसके सपनों को पूरा करने के लिए और भी समय हो गया है। वह जान गया है कि यह सब कुछ उसके लिए अच्छा था। दोस्तों, जब भी आप शुरुआत में कोई चीज को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं, शुरुआती के दिनों में कुछ नई नई चीजों को अपनाने में हमें मुश्किलाहट होती है, हमें परेशानी होती है, लेकिन यदि हम उसे कंटिन्यूअसली कंसिस्टेंटली टाइम देना शुरू करते हैं तो वह आगे जाकर के हमारे लिए फायदेमंद हो जाता है। टाइम मैनेजमेंट के तरीके हमारे जीवन को आसान और व्यवस्थित बना सकता है। हम हमारे लक्ष्यों की तरफ बढ़ना चाहते हैं तो वहां पर बढ़ने में हमारी अगर कोई मदद करेगा तो वो हमारे टाइम मैनेजमेंट टेक्निक्स ही है। टाइम मैनेजमेंट को हम एक दिन में ही आदत नहीं बना सकते, हमें इसे प्रैक्टिस करने के लिए समय देना होता है और इंतजार करना होता है। इसी तरह हम अपने लक्ष्यों को पाने के लिए भी समय और मेहनत करते हैं। जिस तरह रामू ने अपने सपनों को पूरा किया, हम भी अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। बस हमें सही टाइम मैनेजमेंट के टेक्निक्स को सीखना और उन्हें अपनाने की जरूरत है। अब ये सही टाइम मैनेजमेंट टेक्निक्स जो है, ये आपको कहाँ मिलेंगी? इसलिए हमें टाइम मैनेजमेंट के अलग अलग तरीकों को हमेशा खोजता रहना चाहिए और जब भी आपके जीवन में उसे अपनाने का मौका मिले, कोशिश कीजिए, इम्प्लीमेंट कीजिए और फिर देखिए अगर उससे टाइम सेव हो रहा है तो आप डेफिनेटली आपके सपनों की तरफ बढ़ना शुरू कर देंगे। यदि हम सही दिशा में कदम बढ़ाते हैं तो विश्वास कीजिए हमारा समय बचेगा और हम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सफल होंगे। इसी तरह रामू की कहानी हमें सिखाती है कि हर कठिनाई के पीछे एक सबक छुपा होता है और
टाइम मैनेजमेंट ही एक महत्वपूर्ण भूमिका हमारे जीवन में निभाता है। दोस्तों, मैं आपका टाइम मैनेजमेंट लाइफ कोच अखिल बाहेती आपसे यही चीज कहना चाहूंगा कि जब भी आप किसी एक नई टेक्निक को सीखते हैं तो तुरंत उस पे रिजल्ट के पीछे न भागते हुए उसे 1 हफ्ते 2 हफ्ते इंप्लीमेंट करके देखिए। जो एग्जाम्पल हमने लिया था 168 घंटों की चेकलिस्ट का, उस एग्जाम्पल में भी आप जब उस चेकलिस्ट को रोजाना बनाना शुरू कर देंगे, में भी 1 हफ्ते 2 हफ्ते आपको लगेगा कि टाइम कंज्यूम हो रहा है, लेकिन उन्हीं 2 हफ्तों के बाद आप देखेंगे कि उसमें से कौन से ऐसे ब्लॉक्स हैं जो आपको आपके लाइफ से दूर करने हैं, वो आप ढूंढ पाएंगे। अदरवाइज हम हमेशा उन चीजों पे हमारा टाइम बिताते रहेंगे जो एक्चुअली जरूरी नहीं है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि कोई भी टाइम मैनेजमेंट टेक्निक हो या कोई भी लर्निंग हो, उन लर्निंग को थोड़ा सा टाइम दीजिए, देखिए कि उससे फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है, और फिर उसे छोड़ें। और ये देखने का समय एटलीस्ट 2 से 3 हफ्ते का रखें, तुरंत 1 या 2 दिन में रिजल्ट नहीं आएंगे। थैंक यू वेरी मच। हम बहुत जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक कोई भी सवाल अगर आपके मन में हो तो आप हमें पूछ सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को, हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो करें ताकि हमारा कनेक्शन ऐसा ही बना रहे। थैंक यू वेरी मच। सी यू सून।